फॉर्च्यूनर में घूमेंगे और आप मजदूर बन के वो नाले से कीचड़ निकालते रहेंगे। तो आप और हम रहेंगे। अगर संविधान रहेगा तो आप और हम बोल सकते हैं। अगर संविधान रहेगा तो हमारे पास रोजगार रहेंगे। आप बताइए कि ये लोग मुद्दे को घुमाने के काम करें के ऊपर बात होता है तो हाफने लगते हैं। ये सब चलता रहता है आपका। आप संविधान तक नहीं पहुंच सकते, हाफने लग जाएंगे तुरंत ही। लेकिन जब आपका बात होता है हिंदू मुसलमान तो कूद कूद के आने लगता है। मुझसे पूछना चाहती हूँ, आपका तब भावना आहत नहीं होते जब हिंदू महिला के साथ बलात्कार होते? तब आपका भावना आहत नहीं होते जब महिलाओं को बलात्कार करके मार दिया जाता है? तब आपकी भावना आहत नहीं होते? मणिपुर जैसे कांड हो जाते तब आपकी भावना आहत नहीं होते? लेकिन आपका भावना तब आहत होते हैं कि नहीं मजार में पहुंच जाना चाहिए। रात भर नींद नहीं आते होंगे, पूरी रात आप लोग यही सोचते होंगे किसी भी तरीके से मंदिर मस्जिद कर। वोट के ऊपर बात है। अगर वोट आपका देने का अधिकार छीन लेंगे तो हमारे पास क्या अधिकार रह जाएंगे? आज जो आप पढ़ाई करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से हुआ। लहरा दोगे तुम, रात भर तुम्हें नींद नहीं आते, तुम लोगों को बस यही सोचते रहोगे दिन रात कि किसी भी तरीके से कैसे मंदिर मस्जिद कर दिया जाए, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया जाए। आप बताइए कि अभी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे विपक्ष, तमाम विपक्षी पार्टी सड़कों पे है। 300 जो विपक्षी नेता है वो सड़कों पे है, लेकिन वो मीडिया कवरेज नहीं दिखा रहे हैं। वो मीडिया पे जो हेडलाइन होना चाहिए, जो अखबारों में हेडलाइन होना चाहिए, वो नहीं चल रहा है। उसमें ये चीज चल रहा है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान कर दिया जाए। आज मैं आपसे यही बात करूंगी कि एक मुद्दा है, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वोटों की चोरी होते हैं, उसमें चुनाव आयोग को सफाई देना चाहिए। चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से ये राहुल गांधी ने जो इल्जाम लगाया है वो गलत है। ये दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। लिया और बीजेपी है, ये लोग लगातार जो है कवर फायरिंग देने का काम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को कवर फायरिंग दे रहे हैं, चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग का जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को झूठा साबित करिए, नहीं तो फिर आप अपना बताइए। क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक जो संस्था होता है वो लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग कर क्या रहे? चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठता है तो बीजेपी कूद जाते हैं, और ऊपर से बीजेपी के जो नेता है इनका और कुछ काम तो है नहीं कि संविधान पे बात करें। ये सीधा पहुंच जाएंगे मजार पे, ये सीधा पहुंच जाएंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान करने में। आप देखिए कि चुनाव ये मुद्दा लगातार मीडिया पे चलना चाहिए कि लोगों की वोट के ऊपर बात है। अगर वोट आपका देने का अधिकार छीन लेंगे तो हमारे पास क्या अधिकार रह जाएंगे? आज जो आप पढ़ाई करते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है। आप जो आज राइट मांगते हैं ना कि आपको रोजगार चाहिए, सरकार का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको संविधान देते हैं। लेकिन अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो आप बताइए क्या कुछ होंगे? इनको ये नहीं है, ये जो हिंदूवादी जो संस्था है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपका तब भावना आहत नहीं होते जब हिंदू महिला के साथ बलात्कार होते? तब आपका भावना आहत नहीं होते जब महिलाओं को बलात्कार करके मार दिया जाता? तब आपकी भावना आहत नहीं होते? मणिपुर जैसे कांड हो जाते तब आपकी भावना आहत नहीं होते? लेकिन आपका भावना तब आहत होते हैं कि नहीं मजार में पहुंच जाना चाहिए। रात भर नींद नहीं आते होंगे, पूरी रात आप लोग यही सोचते होंगे किसी भी तरीके से मंदिर मस्जिद कर दिया जाए। आप इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार पे ये लोग बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा स्वास्थ्य में बात नहीं करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में जा रहे हैं। आपके बाबाओं के नाम पर धंधा करने वाले जो लोग हैं उसमें आप लोग बात नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बात करेंगे कैसे हिंदू मुसलमान कर दिया जाए मुद्दे को, कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर दिया जाए, ये मुद्दे पे बात करेंगे। संविधान के ऊपर बात होता है तो हाफने लगते हैं। ये सब चलता रहता है आपका। आप संविधान तक नहीं पहुंच सकते, हाफने लग जाएंगे तुरंत ही। लेकिन जब आपका बात होता है हिंदू मुसलमान तो कूद कूद के आने लग जाएंगे कि नहीं हिंदू मुसलमान पे बात होना चाहिए। तो अगर हमारे संविधान बचे नहीं रहेंगे तो आप समझ जाइए कि आपके और हमारे अधिकार नहीं रहेंगे। आप चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो विपक्षी नेता तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं? आज जो मैं बात कर रही हूँ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया। मैं महिला हूँ और मुझे बोलने का अधिकार मेरे संविधान ने दिया। अगर संविधान रहेगा तो आप और हम रहेंगे, अगर संविधान रहेगा तो आप और हम बोल सकते हैं, अगर संविधान रहेगा तो हमारे पास रोजगार रहेंगे। आप बताइए कि ये लोग मुद्दे को घुमाने के काम करें और जो मीडिया जो अपनी जिम्मेदारी का काम
काम करना चाहिए, लेकिन मीडिया को अपने जो बीजेपी का जूते चाटने से इनको फुर्सत नहीं है, इनका बस चले तो जूते को उल्टा करके भी चाटने लग जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संविधान को बचाना है। बाबा साहेब आंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, ये मत समझिए कि आप हिंदू है, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जैन हैं, आप बौद्ध हैं, आप बच जाएंगे, नहीं। ये जो बाबा राम के नाम पे ये लोग वोट तो लेते हैं, लेकिन राम के नाम पे ये लोग धंधा करते हैं, इसीलिए इनसे बचना है। हमें संविधान को बचाना है, हमारे बाबा साहेब आंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया उसको बचाना है। आज मुद्दा किस पे है, उसमें आपको फोकस करना है। अगर विपक्षी पार्टी कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसको आप देखिए कि विपक्षी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग उसमें क्या करे। चुनाव आयोग तुरंत एक्टिव हो जाते, जब विपक्षी पार्टी कुछ गलत करते तुरंत नोटिस पहुंचा देते, लेकिन जब बीजेपी कुछ भी करते हैं तो चुनाव आयोग का रवैया कैसा है। तो ये तमाम मुद्दा है देश के अंदर। आज देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर जो है कुपोषण में महिलाओं की हालत बेहाल है, आए दिन बलात्कार होते हैं महिलाओं के साथ। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहते हैं कि हर 1 घंटे के अंदर महिला 3 बलात्कार होते हैं। ये तो रिकॉर्डेड है, और जो रिकॉर्ड नहीं है वो अलग बात है। आप समझे कि डेली कितने महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। यही बीजेपी है ना जिन्होंने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही बीजेपी है ना जिसने बोला था महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही बीजेपी की रात में मणिपुर जैसे कांड हो जाते हैं, महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, लेकिन यही बीजेपी की रात में बीजेपी चुप हो जाते हैं। आप खुद समझिए, अगर ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है तो क्या बाबा साहब ने दिया हुआ जो संविधान है उसका अधिकार हम बचा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो कहते हैं वो करते नहीं है, आज मुद्दे को भटका रहे हैं। अगर वोट देने का अधिकार आपसे छीन लेंगे ना तो आप समझे कि नेता आपकी बातों में कभी नहीं आने वाले। अगर आज नेता 5 साल के बाद आपके पास आके आपका पैर धुला रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ वोट की ताकत की वजह से, अगर नेता आपके पास पहुंच रहे इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि वोट का ताकत क्या है। अंबानी का वोट का भी ताकत वही है और एक मजदूरों का ताकत भी वही है। लेकिन ये लोग अगर वोट देने का अधिकार आपसे छीन लेगा तो आप समझिए कि आप कहीं का भी नहीं रहेंगे। आज बिहार के अंदर 65 लाख वोट काट दिया गया है और चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम कारण नहीं बताएंगे। खुद समझे, इसी वजह से मैं कह रही हूं कि हम लोगों का फर्ज बनते हैं कि हम संविधान को बचाएं और वोट देने का अधिकार को बचाएं। वोट रहेगा तो आप रहेंगे, वोट रहेगा तो आपका डिमांड रहेगा, अगर वोट रहेगा तो आपका जो मांग है उसको पूरा होगा। नहीं तो नेता जो फॉर्च्यूनर में घूमेंगे और आप मजदूर बन के वो नाले से कीचड़ निकालते रहेंगे।